हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोग हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने वाले थे, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा चुकी हूँ। बाकी के हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको आज कराने वाली हूँ। सो आज के न्यूमेरिकल्स में ऐसी क्या खास बात होने वाली है। सो आज के न्यूमेरिकल्स में मैं आपको अदर जो हमारे पैटर्न्स थे क्वेश्चन से रिलेटेड जो रह गए थे, आज मैं आपको वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, नए टाइप के क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही रहने वाला है, थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके समझ में ना आए। अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आपको पक्का आएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। सेकेंड थिंग, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आज तक आपको कराए हैं, अब तक जितने भी फोर्स के रिजल्टेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हुए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को ऐसे मैं होप करती हूँ कि आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया है और प्रैक्टिस भी कर ली है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक लास्ट जो क्वेश्चन कराया था उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें एक हमारा वेक्टर जो है वो एक डायरेक्शन में है, सेकंड दूसरे में है। उस पर हमने लगाया था ट्रायंगुलर रूल, और देन उसके बाद हमें उससे क्या निकालना था, रिजल्टेंट निकालना था। इसी तरह से उसी तरह से रिलेटेड आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर करने का थोड़ा सा ढंग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हमें देखते हुए चलना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ में आराम से आ जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या करनी है, इसके स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। सो चलिए फिर स्टेटमेंट देखने के बाद रीड करते हैं, और जैसा हम हमेशा करते हैं, जो भी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले करते हैं वो काम है हमारा गिवन देखना। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला है ए फोर्स इज अप्लाइड 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। अब दोबारा से वही बात आ गई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपके सामने मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है ऑलरेडी। सो डायग्राम जो है वो आप तभी बना सकते हो जब आपको डायरेक्शन पता हो। मैं आपको ये चीजें पहले ही बता चुकी हूँ और मैंने बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते हुए बोला था। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे आप बिल्कुल भी उसको लूज मत लीजिए, बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मेनली आपके एग्जाम में तो आते ही हैं, कॉलेज एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिनको सोल्व करना बहुत आसान होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में गड़बड़ है या आपने डायरेक्शन इधर उधर ले ली तो फिर उसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। सो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हुए चलिए, ध्यान देते हुए चलिए, मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हमें यहाँ पर दो फोर्सेस गिवन है। फोर्सेस मान लीजिए, मैं मान लेती हूँ कि एक फोर्स हमारा है P 5 न्यूटन का, ठीक है। सेकंड है हमारा Q कितने न्यूटन का, अगेन 5 न्यूटन का। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि एक की डायरेक्शन अलग है, दूसरे की डायरेक्शन अलग है। आप देख सकते हैं ये वाली डायरेक्शन आपकी अलग है और ये वाली अलग है, ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अप्लाइड 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टर्न एट एंगल ऑफ 60। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ईस्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया जा रहा था, ठीक है। ये जो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं फोर्स लगा रही थी, इस पे फोर्स लगाते लगाते मैंने इसको 60 डिग्री पे क्या कर दिया, यहाँ पर टर्न कर दिया, यानी कि ये हमारे पास टर्न आ गया 60 का, और फिर फोर्स लगाया हमने। अब जो ये 60 का हमने एंगल बनाया है वो किसके बीच में है, नीचे वाले के बीच में और ये हमारे इसके बीच में। वही मैंने यहाँ आपको बना के दिखा रखा है 60 डिग्री का। अब ये कितने का फोर्स था, 5 न्यूटन का, ठीक है। ये कितने का है, अगेन 5 न्यूटन का। और हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। सो बेटा ये जो वैल्यू होती है यही तो हमारी रिजल्टेंट होती है। सो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी
कि आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इस फोर्स की डायरेक्शन कितने एंगल पे घुमा दी, 60 पे। ये हमें ध्यान देना था यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम समझ में आया, रिजल्टेंट कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये सब समझ में आया। चलिए, सो ये डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो एंगल हमने यहाँ पर जो लिया है, ये एंगल हमने लिया है 60 डिग्री। ये हमने लिया नहीं है, क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते लगाते फोर्स की डायरेक्शन 60 एंगल पे क्या कर देनी है, टर्न कर देनी है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर समझ में आया कैसे क्या करना है हमें। सो ये डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, इसके डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास फर्स्ट फोर्स है, सेकंड फोर्स है और एंगल भी है, और हमें ही निकालना है यहाँ पे रिजल्टेंट। बहुत इजी है, कैसे निकाल सकते हैं, रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आसान है, ये तो हमें आता है निकालना। सो भाई चलिए निकालिए रिजल्टेंट। रूट रिजल्टेंट कितना है, 5, फर्स्ट फोर्स, सेकंड भी फोर्स 5 ही है, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू cos 60, cos 60 डिग्री, ये है। चलिए नेक्स्ट करिए। सो भाई 5 का स्क्वायर 25, अगेन 25, 2 इंटू 5 इंटू 5 और cos 60 1/2। अब अगेन मुझे भाषण देना पड़ेगा कि बेटा अगर cos sin tan की वैल्यू नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने नहीं आते, भूल गए हो या आता ही नहीं है, तो न्यूमेरिकल फिजिक्स के इस टाइप के तो होने से रहे, करना तो पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो cos 60 होता है 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, फाइनल हमारे पास क्या बचता है, 25 प्लस 25 और 5 5 से अगेन 25, तो भाई रिजल्टेंट आ गया 75। और 75 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 5√3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास रिजल्टेंट, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है इसको आगे सॉल्व करना। किसी को √3 की वैल्यू ना पता हो, वैसे √3 की वैल्यू 1.732 होती है, बट कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि फिजिक्स में आपको जरूरी है, कंपल्सरी है कि भाई आपको ये सॉल्व करना है, ऐसा नहीं होता है। देन उसके बाद हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया है, डायरेक्शन देखो कैसे निकालते हैं, tan बीटा करके। ठीक है, करिए फिर। आता है हमें, क्या आता है, q प्लस p साइन थीटा, या फिर यहाँ पे साइन थीटा ही लिख सकते हो आप सिंपली, जो कि हमारे क्वेश्चन में मेन होता है, साइन थीटा p प्लस q cos थीटा। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारी वैल्यू आ जाती है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। सो अब हमारे पास q कितना है, 5 प्लस साइन 60, p कितना है, 5 cos 60। अब बताओ, अब आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, जल्दी से बताओ मुझे कितना आएगा सॉल्व करके, और जो नहीं बताएगा वो चाटा खाएगा। जल्दी से इसे सॉल्व करो, और ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ, ये मैंने सिखा रखा है, अब तो मैं बता भी चुकी हूँ cos 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की खुद फाइंड आउट करो, और इस पूरे को आपको सॉल्व करना है। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, सो आपके पास क्या बचेगा, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लास्ट पार्ट आपको करना है, ये आपका काम है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे कैसे उसके नोटेशन को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों ही चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ, ये क्वेश्चन मेनली डायग्राम की वजह से मेन है। डायग्राम अच्छे से करोगे सब कुछ नीट एंड क्लीन होगा, डायग्राम में गड़बड़ करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। सो कोशिश करो जितना हो सके
डायग्राम वाले क्वेश्चन पर आप ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और आप ये मत सोचना मैम ने यहाँ पर ये बिल्कुल स्किप करा दिया है। स्किप इसलिए कराए क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब आपका काम है, अब आपका काम है इसको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है और इसका फाइनल रिजल्ट निकालना है। डिवाइड करोगे मैथमेटिकल टर्म्स में, डेसिमल में आंसर आएगा। सो इतना टफ नहीं है जितना हम चीज़ों को बना लेते हैं, ठीक है। सो इसको सोल्व करने का काम आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगेन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, जो ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो सीरीज हमने चला दी है ना, ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हो ना हो एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। ये मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की बात बता रही हूँ, कॉलेज एग्जाम की नहीं बता रही। गवर्नमेंट एग्जाम जिसपे मेनली बच्चों का फोकस होता है कि भाई अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद एक गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसी इच्छा बच्चों की रहती है। और मैं विश करती हूँ, ऐसा विशेष है मेरी कि बच्चे उस जॉब को पा भी ले। अब वो पाएंगे कब, लेंगे कब, जब वो मेहनत करेंगे। मेहनत कब करेंगे, जब हम बताएंगे कि बेटा यहाँ पे मेहनत करो, यहाँ पर बेस्ट है मेहनत करना। सो वही मैं आपको बता रही हूँ। जो सेकंड ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने लायक है। इसमें जैसे कि यहाँ पे बोल दिया शो कीजिए ऐसा है, क्या पता आपको शो करना ना बोले, आपको बोले कि जब हम इसको निकालेंगे तो क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उनमें से एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक है भाई। चलिए फिर यहाँ पर और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में है A, B, C आर 3 कॉन्जिक्यूटिव फोर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है वो समझिए। सो हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास A, B, C क्या है, कॉन्जिक्यूटिव फोर्स है फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। सो भाई ट्राइंगल, मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ले लूँ, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, ये वाली जो साइड्स हैं A, B, C और ये वेक्टर है, तो भाई वेक्टर लगाना तो भूलिएगा मत। ये हमारे पास ट्राइंगल है, कॉन्जिक्यूटिव साइड हमने ले ली है, चाहो तो इसका नाम भी रख सकते हो Q, P, Q, R। ये तीन इसकी साइड्स हो गई, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फिर हमें बोला है कि शो करो A प्लस B प्लस C क्या 0 के इक्वल है, यह हमें शो करना है। सो भैया सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है हमें A B C R 3 कॉन्जिक्यूटिव फोर्स है, ठीक है। और शो क्या करना है, शो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे सोल्व करेंगे, है कोई तरीका? बहुत आसान है, देखिए। बाय द डायग्राम it is clear that PQ और अलग अलग इन पे वेक्टर लगाइएगा, PQ, QR and PR show A, B and C, ठीक है। इन फोर्सेस को दिखाता है कौन, PQ, QR, क्योंकि PQ की वैल्यू क्या है A, QR की क्या है B और PR की क्या है C, और ये तीनों वेक्टर हैं। मुझे एक बात बताओ, बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर के ट्रायंगुलर के अकॉर्डिंग, क्या हम ऐसे नहीं लिखते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास मान लो कि एक वेक्टर ये है, ठीक है बेटा, एक वेक्टर ये है। सो ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, तो जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये इसके होता है बराबर, C निकालते हैं तो हम कह देते हैं ये वाली लाइन प्लस ये वाली लाइन बराबर है किसके, इसके।
यही बोलते हैं हम, ऐसा ही बोलते हैं ट्रायंगुलर रूल में। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होगा तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया? देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में पी क्यू आर साइड्स डाली, कॉन्जिक्यूटिव फोर्स लगाए हैं ए बी एंड सी। सबसे पहले गिवन क्या था, ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव है और शो करना है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर बाय द डायग्राम पी क्यू किसको शो करता है, ए को, क्यू आर बी को और पी आर सी को। अब हमें इसमें ये जो ट्रायंगल बना है इसमें वेक्टर का ट्रायंगुलर लो लगाना है। ट्रायंगुलर लो कैसे होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, सो वहां पे तो आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखो नाउ सिंपल सी बात है, हमें निकालना है पी आर। मान लीजिए पी आर निकालना है, तो पी आर किसके इक्वल है, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव के, है या नहीं? तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि भाई थर्ड वाली बाकी के दो के सम के इक्वल होती है। ट्रायंगुलर रूल क्या बोलता है, थर्ड वाला बाकी के दो के सम के इक्वल होता है। तो थर्ड क्या है, पी आर, और फर्स्ट और सेकंड क्या है, ए प्लस बी। चाहो तो आप पी क्यू और क्यू आर भी लिख सकते हो, मैं ये लिख देती हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। क्या है हमारे पास, पी क्यू प्लस क्यू आर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पाइथागोरस ऐसे ही लगाते हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए, क्यू आर की क्या है हमारे पास यहाँ पे बी। सिंपल, इतनी सी बात समझ में आई। तो भाई अब मैं पी आर को चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। तो बच्चा लोग पी आर इसको उल्टा करके लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, आर पी। मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि मैं इस साइड को पी आर को माइनस ऑफ आर पी नहीं लिख सकती, मैं उल्टा कर रही हूँ, और जब उल्टा करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। पहले इसको देखो फिर आगे कराऊंगी, क्योंकि यही है मेन जो हमें चीज ध्यान देनी है, इसी में ही मेन है सब कुछ। अगर ये आपके समझ में आ गया तो बाकी तो आपका सब कुछ आपके हाथ में ही है। सो सिंपली मैंने क्या किया, ये जो पी आर था इस पी आर को नेगेटिव डायरेक्शन में ले आई, और नेगेटिव में लाऊंगी तो किस में आएगा, माइनस में। तो इस पी आर की जगह क्या रख दो, माइनस आर पी। तो बच्चों माइनस आर पी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने। अब बेटा यहाँ पे आर पी की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू क्या थी, सी, है ना। तो भाई आर पी की क्या हो जाएगी, ये माइनस सी हो जाएगी। सिंपल, कुछ नहीं करना। तो क्या लिखना है हमें, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर पी की जगह माइनस सी। तो बेटा माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और वेक्टर लगाना तो प्लीज भूलिएगा मत, वरना नंबर भूल जाएगा मास्टर भी, ठीक है। सी यहाँ नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और वेक्टर तो भाई हमारा दुश्मन का हो या दोस्त, साथ लेके चलना पड़ेगा वेक्टर को तो। और यही हमें क्या करना था, प्रूव, हैंस प्रूव। ये लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, सिंपल था, सिर्फ करने का एक बार तरीका आना चाहिए। और मैं इसीलिए स्लो स्लो करा रही हूँ कि एक बार आपको तरीका आ जाए, फिर तो इस टाइप के आपको कोई से कैसे भी क्वेश्चन दे दे फटाक से कर दोगे, है ना। तो सिंपली डायग्राम बनाना है, जो भी आपसे बोला गया है उस अकॉर्डिंग हमें साइड्स को लेना है। मैंने साइड्स को ले लिया, है ना। थर्ड वाले का जो आएगा वो सम होगा बाकी के दो का। सो थर्ड वाला किसके इक्वल है, बाकी दोनों के सम के इक्वल। इसको मुझे नेगेटिव लेना है, तो मैंने इसको पी आर कर दिया, पी आर था ना, आर पी कर दिया, माइनस हो गया। इस माइनस की वैल्यू क्या है, सी है, सी रखी, सी आर नेगेटिव था, उधर गया पॉजिटिव हो गया। और ये आपका प्रूफ जो कि हमें बोला गया था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आया है ना इजी। सिर्फ एक बार मेरे कहने से एक बार इस टाइप के क्वेश्चन पर मेहनत कर लो। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले अपनी फेयर नोटबुक में लिखो, देन उसके बाद रफ नोटबुक में एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको और सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है।
सो ये यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं ऐसी होप करती हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे। इजी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। एक बार समझ में आ जाएगा, बाद में भूल जाओगे। तो सबसे पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोगों का अभी यहाँ पर क्वेश्चंस फिनिश नहीं हुए हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चंस अभी हमारे बहुत हैं, पैटर्न भी अभी हमारे बहुत हैं, ठीक है। सो सब सारे पैटर्न्स पे हम बात करेंगे 1 बाय 1, लेकिन आपको सभी चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका काम क्या है, सिंपली, बहुत सिंपल सा काम है। क्वेश्चन मैं आपको देखिए करा रही हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। इतना छोटा सा काम है, इतनी छोटा सा काम कर लीजिए। इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है। तो चलिए फिर आप करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रैक्टिस जरूर करना। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे एकदम। अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ, मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने कोई किया नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोबारा से वही बात कहूँगी, अब जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ वो क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में भी आएंगे, यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम में और आपके कॉलेज एग्जाम में, दोनों में ही आने लायक क्वेश्चन है। सो आपको बहुत ध्यान से करना है, प्लीज आप ध्यान से करिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए और बहुत ही ध्यान से करते हुए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट में नॉर्मली जो लिखा होता है उसको आपको राइट डाउन करना होता है एज ए गिवन करके, यानी कि हमें यहाँ पर गिवन क्या है वो हमें इस यहाँ पर लिखना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में क्वेश्चंस में हमें मार्क्स मिलते हैं। सो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस पे ना ध्यान देना होता है, एक एक क्वेश्चन पर कि स्टेप बनाने हैं। जैसे पहला 1 नंबर, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, 1 नंबर आपके गिवन के, सेकंड आपका जो फॉर्मूला आप रखते हो, जो पुट करते हो उस फॉर्मूले में सब कुछ उसके, 1 नंबर आपके आंसर के होते हैं, ठीक है। आंसर में आप थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी, भी जरूरी नहीं है पूरा निकालना है, मैं ये फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है, कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करके दिखाना होता है आपको, सिर्फ आपको आंसर लास्ट तक निकालना है। कहने का मतलब, अगर रूट में कोई वैल्यू आ रही है, आपको नहीं आता रूट की वैल्यू निकालना, सो मत निकालिए। किसने कहा है, फिजिक्स सही है, मैथ्स नहीं है, ठीक है। सो जहां तक होता है वहां तक तो देखो, जिसको आता है उसको करना चाहिए, ये नहीं कि वो भी छोड़ दे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन। तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पे एंगल ही पूछ लिया है, कह रहा है व्हाट इज एंगल, दैट्स मीन क्वेश्चन मार्क, नहीं पता है, क्वेश्चन वालों को ही नहीं पता है एंगल क्या है। कह रहा है एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स। 2 फोर्स हैं, तो मैं मान लेती हूँ ऐसा, फर्स्ट मेरे पास फोर्स है F1 जो कि कितना गिवन है, 2 न्यूटन का, ठीक है। सेकंड यानी कि F2 कितना गिवन है मुझे, 3 न्यूटन का। सो देयर रिजल्टेंट इज 4। सो भैया रिजल्टेंट हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, सो रिजल्टेंट हमें कितना दिया गया है, 4 न्यूटन। सो सब कुछ आपके सामने है, जस्ट क्या करना है, सॉल्यूशन, जस्ट इसको सोल्व करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपली हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं, सिंपली हो जाएगा तो। सो वी नो दैट जानते हैं हम, क्या जानते हैं, हम जानते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला, भाई आर का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2 F1 F2 cos थीटा, जानते हैं हम लोग, ठीक है। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, पुट कर दो, लिख देंगे हम इसको, पुट ऑल दी वैल्यूज, पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ। तो हमें जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो r की कितनी है, 4, सो भैया 4 का स्क्वायर
F1 कितना है 2, तो भाई 2 का स्क्वायर। F2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 इंटू 2, और कोस थीटा तो हमें पता ही नहीं है, निकालना ही कोस थीटा है हमें। इतना हो गया। सो भाई 4 का जो स्क्वायर होता है 16 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 कोस थीटा। सिंपल, इतना तो इजी था। तो 16 इज इक्वल टू 9 और 4 13 प्लस 12 कोस थीटा। इतना आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है भाई। सो भाई यहाँ पे आ गया हमारा 16, इधर ले आओ, -13 12 कोस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम, वेरी गुड। 16 माइनस 13 कितना? 3/12 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड, होने भी नहीं चाहिए। तो हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। सो कोस थीटा को जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आएगा 0.250, लगभग ये हमारे पास क्या आ गई? कोस थीटा की वैल्यू। देख सकते हो आप, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कोस थीटा की वैल्यू आ गई, जो कि हमसे पूछी गई थी कि कितनी होगी। है ना इजी? है ना बहुत आसान सी, सिंपल थी ना? सो देख लीजिए आपके सामने, इसको आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा, लगभग लगभग इतना ही आएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसी मैं होप करती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब जो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराने वाली हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी तारीफ कर देती हूँ। इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन को अच्छा लगेगा। ये रेशियो का क्वेश्चन है एंड आई एम डैम श्योर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैथ्स का मतलब फिजिक्स का बेस्ट। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है टू फोर्सेस whose magnitude in the ratio of 3:5। जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन रेशियो का है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो भाई सॉल्यूशन करना है हमें। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन होता है वो हम लोग राइट करते हैं। सो सबसे पहले हमें गिवन है रेशियो ऑफ फोर्सेस। कितना दिया हुआ है? 3:5। ठीक है, रिजल्टेंट भी हमें गिवन है कितना? 35 न्यूटन। रिजल्टेंट भी गिवन है। ओके, फिर बोला है इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60, एंगल भी गिवन है। वेरी गुड, 60 डिग्री एंगल गिवन है। फाइंड मैग्नीट्यूड ईच फोर्सेस, सबका मैग्नीट्यूड निकालो, सबकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, F1 F2 निकालना है, मजा आएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले we know that तो सबसे पहले तो आप रिजल्टेंट, ये जो फोर्सेस है ना, इनको मान लीजिए। एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वी नो दैट को भी हटा दीजिए, पहले क्वेश्चन की तरफ से ही चलते हैं हम लोग। हमें फाइंड आउट करनी है F1 और F2, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? हमें दिया गया है रेशियो, सो F1 रेशियो F2 किसके इक्वल दिया गया है? 3:5 के। सिंपल, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? F1 की वैल्यू। सो F1 F2 उधर चला जाएगा, F2 3:5। पहले ये समझ लो कि मैंने यहाँ पे F1 की कैसे वैल्यू निकाली।
फिर आगे कराओगे। मुझे इतनी जल्दी जल्दी भागने का कोई शौक नहीं है, मैं जो करा रही हूँ ना वो समझ में आना चाहिए। मैंने कैसे ये F1 की वैल्यू निकाली आप पहले वो देख लीजिए। फोर्स गिवन था हमें रेशियो 3/5, समझ लिया सबने? बहुत आसान था, कुछ भी नहीं किया मैंने। F1 F2 हमें निकालने हैं क्योंकि हमें गिवन नहीं थे, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर हमें रेशियो F1/F2 का 3/5 गिवन है, एक फोर्स निकाल सकती हूँ। कैसे? F को मैंने यहीं पे रखा, F2 को उधर के साइड ले गई। क्लियर? ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना। we know that हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू रूट F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2 F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से। R कितना है हमारा? 35 गिवन है। देखो बेटा, अब ध्यान से वैल्यू पुट करनी है हमें। F1 की कितनी है? F2 3/5, यहां से F1, ठीक है। F2 तो F2 ही रहेगा, नो चेंज। और इसका भी स्क्वायर है, ध्यान रखना, स्क्वायर है इसका। F2 का स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर है। मैं अगर कहीं भूल जाऊं आप लगाना मत भूलिएगा, ध्यान से सारी वैल्यू को रखो। F1 की अगेन कितनी आई है? F2 3/5, ठीक है। और F2 की तो F2 है ही, F2। और कोस कितना है हमारा? 60। यहाँ तक क्लियर सबको? कुछ नहीं किया अभी ज्यादा, सिर्फ वैल्यू पुट करिए और वैल्यू बहुत ध्यान से करिएगा, यहाँ पे बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ 35 का तो 35 ही रहेगा, रूट, बहुत ध्यान से भाई। F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर और 3/5 एज इट इज। ये 3/5 में आगे लगा देती हूँ, 3/5, ठीक है, प्लस F2 का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आगे देखो, आगे क्या है? प्लस 2 इंटू 3/5 F2, और अगेन F2 है तो F2 का स्क्वायर, और कोस क्या आ जाएगा? कोस 60 कितना होता है? 1/2, 1/2। मैंने यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू रखी है कितनी? 1/2, ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्या कैसे क्या हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन लगता नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि मैं ही बहुत ध्यान से कर रही हूँ ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। सो बेटा यहाँ 2 से 2 कैंसिल सिंपली। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर। सारे बच्चे अब मुझे एक बार ये बता दो कि इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अब एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर ये जो 3 था, ये 3 का क्या था? स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, और 5 का कितना आएगा? 25, क्योंकि मैंने कहा था, ध्यान रखना भाई। दोबारा देखो, यहाँ F1 का स्क्वायर था, F2 3/5 का होल स्क्वायर आया, क्योंकि F1 की वैल्यू ये पूरी है। फिर जब इसका स्क्वायर करना था तो F2 का तो स्क्वायर कर दिया था, 3/5 का करना भूल गए थे। सो 3 का 9 और 5 का 25। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपको क्या करना है? इस वैल्यू को सोल्व करना है। क्या बच रहा है? सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। हमारे पास बच रहा है 9/25 F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 3/5 F2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से F2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा? 9/25, 1, 3/5। देख लो भाई, अब इसको सोल्व करना है आपको जल्दी से। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 49/25 F2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे
तो क्या आएगा 35। आप देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हो, या जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर सकते हो, या फिर देखो मैं बताऊं 49 का कितना होता है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 49 किसका होता है 7 का, और 25 किसका होता है 5 का, इसका स्क्वायर और F2 का स्क्वायर। तो भाई F2 के स्क्वायर से भी ये कैंसिल और इसके रूट से ये कैंसिल, तो तुम्हारे पास बचता है 35 बराबर 7/5 गुना में F2, है ना। और यहां से हम F2 निकाल सकते हैं, 35 गुना 5/7 बराबर F2, तो कितना आएगा 5। तो भाई F2 की वैल्यू तो कितनी आ गई 5, देख लो F2 तो आ गया 5, मैग्नीट्यूड F2 का कितना आएगा बेटा 5। देख लीजिए आप अच्छे से, देख लो भाई अच्छे से, कहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा एक मिनट 5 5 से 25 5 5 से है ना, 5 भी है, देख लो भाई F2 आ गया 25। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। यहाँ तक आसान था, कुछ भी नहीं किया था, बहुत आसान है। आसान है, थोड़ा लेंदी है मानती हूँ, बहुत ध्यान से करना होगा, बहुत ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन को आप खुद भी देख सकते हो, एक स्क्वेयरिंग भी इधर उधर हो गई ना तो बेटा क्वेश्चन गलत। बहुत ध्यान से आप खुद देख सकते हो, मैंने कितने ध्यान से किया है ना। सो चलिए फिर इसका आगे का पार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ क्या मिला है, अभी हमें सिर्फ F2 मिला है। सो F2 हमें कितना मिला है 25, ठीक है। सो जैसा कि हमें पता है F1 की वैल्यू हमारी कितनी है, F2 इंटू 3/5, और भाई एरो लगाना ना भूले, ये यहां से लिख रही हूँ बेटा मैं, ये वैल्यू F1 निकालना है ना हमें, F1 वहीं से ही तो निकालोगे। सो F1 हमारा किसके इक्वल आ गया, F2 कितना है 25 इंटू 3/5, 5 5 सा, ठीक है, 5 दिया 15, तो भाई ये हमारे पास क्या आ गया F1 आ गया। तो हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, हम इजीली बोल सकते हैं F1 का मैग्नीट्यूड 15 और F2 का मैग्नीट्यूड 25, एंड दिस इज आवर आंसर। देखने में भी ये क्वेश्चन इतना अच्छा लग रहा है, आप खुद देख सकते हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो आप खुद देख सकते हो, देखने में भी अच्छा लग रहा है। एक रेशियो का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट और इतना लेंदी, लेकिन इतना इजी, और किस तरह से करना है, करने का तरीका मैंने आपको बहुत स्लोली बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर अब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसकी वो सिर्फ एक वजह से आएगी, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिस करोगे, एक बार ध्यान से करने की जरूरत है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से करने की जरूरत है। बार बार मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर गड़बड़ हुई, जैसे हमने आपको ध्यान दिया हो, हमने यहाँ 3/5 ही लिख दिया था, जबकि हम भूल गए कि यहाँ 3 और 5 का भी स्क्वायर है ना। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। जिस बच्चे में ये वाली क्वालिटी हुई ना, बेस्ट वाली, कि वो अच्छे से सारी चीजों को एक एक ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन उसका सिर्फ क्वेश्चन पे है, ऐसे कर लेगा वो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आराम से 5 नंबर का है। आप खुद देख लो, अगर आपको नहीं लग रहा है ये 5 नंबर का है, बताओ मुझे, इतना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इतना गजब का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को, दोनों को, और जो पहले कराए हैं अभी वो चारों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में एक बार अच्छे से उतार लो, फिर उसके बाद अपनी रफ नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से करके देखना। और मैं बोल रही हूँ इन दोनों क्वेश्चन को तो जरूर करके देखो, पक्का आएगा, श्योर, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। सो ये आपका आज का काम रहने वाला है, होमवर्क है ये आपका, सभी क्वेश्चंस को करके देखना है, नोट्स बनाने हैं, और मैं आपसे हेल्प कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे टीचर हूं तो होमवर्क दे रही हूँ, डांट समझ लो, कुछ भी समझो, लेकिन इनको करके देखना, ठीक है। सो ये हो गया आपका काम। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस का, ठीक है।
मेरा काम यहाँ पर हो जाता है फिनिश। मैं कर देती हूँ अब इसको इरेज, क्योंकि अब जो काम है वो आपका है, मेरा काम खत्म हो चुका है, काम करना है अब आपको, ठीक है। और मेरे लिखने का तरीका तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही एक एक क्वेश्चन में अटेम्प्टेशन भी सिखाई है मैंने आपको कि किस तरह से टीचर को इम्प्रेस करना है, किस तरह के क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट मतलब पहले गिवन लिखो, फिर जो फॉर्मूला यूज है वो लिखो, फिर फॉर्मूले में पुट करो, देन उसके बाद उसका आंसर निकालो, है ना। तो अटेम्प्टेशन भी मैंने साथ साथ सिखाई, तो इसका फायदा उठाइए, अच्छे से करना सीखिए। मैं सभी में देखो, सबसे पहले आपको बोलती हूँ कि बेटा पहले स्टेटमेंट पढ़ो, फिर फॉर्मूला यूज, फिर इसको पुट करो, फिर आंसर निकालो, क्योंकि इससे ना आदत पड़ती है बच्चों को। अगर मैं भी सीधा करने लग जाऊंगी, लो बेटा ये सॉल्यूशन है, तो बच्चे फिर मेरे को ही देख के फिर वैसे ही करेंगे। और मैं चाहती हूँ आपको हैबिट हो जाए सारी चीजें लिखने की, ताकि आप सारी चीजों को लिखो एग्जाम में। सो अटेम्प्टेशन बहुत गजब की होगी, नंबर भी आपके बढ़ेंगे। एक पेपर में अटेम्प्टेशन कम से कम 4-5 नंबर बढ़ाने में हेल्प करती है, तो क्यों अपने 4-5 नंबर एक अच्छे तरीके से छोड़ रहे हो, है ना। सो मैं आपको यहाँ पर बेस्ट तरीका सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद भी तो उतनी मेहनत कर रही हूँ ना, लिख रही हूँ ना आपके साथ साथ कि ये गिवन है, ये फॉर्मूला यूज है, ऐसे पुट करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है, कर रही हूँ ना। तो थोड़ी मेहनत आप अपने लिए भी कर लो, है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारी क्लास फिनिश हो जाती है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपने नोट्स बना लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक छोटा सा टास्क आपके लिए, जो कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आप न्यू हैं चैनल पे या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, पसंद से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ताकि उनको भी मार्क्स में हेल्प मिले। तो चलिए फिर अब मुझे अलविदा दीजिए, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।